नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। खबरा प्रदेश की में आपका स्वागत है। पेश है अपने देश व राजस्थान की सकारात्मक खबरों के साथ खबरा प्रदेश की। देश में लॉकडाउन को रविवार को सबसे ज्यादा नए मरीज मिलने के साथ ही देश में आंकड़ा कोरोना मरीज का अब 67,000 के पार हो गया है। वहीं 24 घंटे में देश में 119 लोगों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में सर्वाधिक 1973 नए रोगी मिले। देश के कुल मरीजों का 1/3 महाराष्ट्र में मरीज है। राजस्थान में भी 106 नए मरीज मिलने के साथ ही संक्रमितों की संख्या 3,814 हो गई है। मरने वालों का आंकड़ा भी 108 हो गया है। लॉकडाउन 3 के खत्म होने से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को राजस्थान की जनता को बड़ी राहत देते हुए कहा कि अब एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी, लेकिन यह छूट सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही मिलेगी। इस दौरान जिले की सीमाओं में भी बिना पास के कहीं भी आया जा सकेगा, लेकिन कर्फ्यू वाले क्षेत्रों में यह छूट नहीं मिलेगी। अंतर जिला पास को लेकर जारी किए गए यह दिशा निर्देश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती करवाया गया है। सीने में दर्द के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों को 2 माह तक 10 किलो गेहूं फ्री दिया जा रहा है। 54 लाख ऐसे लोग हैं जो NFSA में कवर नहीं होते, उन्हें FCI के तहत गेहूं दिया जा रहा है। हीरो मोटोकॉर्प ने लॉकडाउन के बाद कारोबार दोबारा शुरू करते हुए 15,100 रिटेल आउटलेट खोल दिए हैं। पिछले कुछ दिनों में ही इन्होंने 10,000 बाइक व स्कूटर बेच दिए हैं। इस तरह कंपनी लॉकडाउन के बाद काम शुरू करने वाली पहली 2 पहिया कंपनी है। नगर निगम मुख्यालय जयपुर सोमवार से खुल जाएगा। यहां सिविल डिफेंस के कर्मचारी की कोरोना वायरस पॉजिटिव आने के बाद निगम मुख्यालय की बिल्डिंग को बंद कर दिया गया था। इस दौरान बिल्डिंग को पूरी तरह सैनिटाइज भी किया गया। सिविल डिफेंस कार्मिक की टीम के बाकी सभी सदस्यों की जांच रिपोर्ट की गई और उनकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। इसलिए सोमवार को निगम मुख्यालय को खोल दिया जाएगा। बीमा नियामक इडा ने ऐसी सभी जीवन पॉलिसी के प्रीमियम जमा कराने का ग्रेस पीरियड 31 मई के लिए बढ़ा दिया है, जिन्हें मार्च में ही जमा कराना था। 23 मार्च और 4 अप्रैल को भी ग्रेस पीरियड 30 दिन के लिए बढ़ाया गया था। इजराइल ने रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती के मौके पर अपनी एक सड़क को उनका नाम दिया है। भारत में इजराइल के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर यह जानकारी दी गई है कि उनके मानवीय जीवन को दिए उनके योगदान को याद करते हुए तेल अवीव की एक सड़क टैगोर के नाम पर रखी गई है। लॉकडाउन के बीच राजधानी दिल्ली में रविवार दोपहर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.5 थी। एक महीने में ही दिल्ली में आया यह तीसरा भूकंप है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने साफ किया है कि वह अपने योनो प्लेटफॉर्म के जरिए किसी तरह की आपातकालीन कर्ज नहीं दे रहे हैं। बैंक ने उन रिपोर्ट्स को गलत बताया जिनके मुताबिक दोनों या योनो 45 मिनट में 5 लाख रुपए तक का कर्ज दे रहा है। राजस्थान में रविवार को दिन भर तेज धूप के बाद शाम को मौसम पलटा और जयपुर सहित कई जिलों में आंधी चली, बारिश हुई और ओले गिरे। दोपहर 3 बजे यहां अधिकतम तापमान 42 डिग्री था, जो बारिश के बाद 2 घंटे में ही 10 डिग्री गिरकर 32 डिग्री रह गया है। कोरोना के कारण आयकर विभाग 30 जून तक करदाताओं को स्क्रूटनी नोटिस नहीं देगा, लेकिन विशेष परिस्थितियों में नोटिस दे सकता है। कोरोना का उल्लंघन करने पर रविवार को पुलिस ने वाहन जब्त किए और धारा 144 का उल्लंघन करने पर 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब तक 383 मुकदमे दर्ज कर चुकी है और पुलिस अब तक 952 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। कमिश्नरेट जयपुर की निर्भया स्क्वाड टीम ने रविवार को मदर्स डे के अवसर पर शहर के कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र की निवासी के बीच नवजात शिशु की माताओं को शुभकामनाएं दी। मदर्स डे पर निर्भया टीम चांदपोल स्थित रिजर्व पुलिस लाइन से रवाना होकर शिशुओं की माताओं से बातचीत कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जाना और मदर्स डे की शुभकामनाएं दी। इस तरह की पहल कमिश्नरेट में स्क्वाड टीम के द्वारा पहली बार की गई है। लॉकडाउन होने के बाद शहर में वायु ध्वनि प्रदूषण कम होने के बाद जैसे ही मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू हुआ, शहर वासियों के लिए वाहन, कारखाने, फैक्ट्रियां शुरू हो गई, जिससे प्रदूषण का स्तर फिर बढ़ने लगा है।
प्रदूषण का स्तर बढ़ने के कारण अब जयपुर ग्रीन जोन से निकलकर येलो जोन में आ गया है। यानी कि अब जयपुर की हवा अच्छी और सांस लेने के लिए संतोषजनक नहीं रहकर मॉडरेट हो गई है। मुहाना थाना पुलिस जयपुर ने रविवार को किराना दुकान पर दबिश देकर भारी मात्रा में पान मसाला धूम्रपान जब्त किया। लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंधित सामग्री बेचने के आरोप में किराना दुकानदार को पकड़ा गया है। इसलिए सभी से निवेदन है कि जिन पर प्रतिबंध लगा हुआ है उनका व्यापार ना करें, नहीं तो आपके लिए इस कोरोना काल में महाकाल बनकर आप पर आएगा, जिससे आप और आपके परिवार दोनों परेशानी में होंगे। मां के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ही मातृ दिवस पर राजस्थान सरकार ने दूसरी संतान के जन्म पर इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना की सौगात देकर एक नई पहल शुरू की है। राजस्थान सरकार की योजना केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की पूरक होगी। इसमें मां के बेहतर स्वास्थ्य और दूसरी संतान के जन्म के लिए 6,000 रुपए की राशि दी जाएगी। यह दोनों योजनाएं महिला और बाल विकास विभाग की ओर से संचालित होगी। मई महीने के अगले 3 दिन ग्रहों की चाल के लिए आज से बेहद खास है। इन तीनों दिनों के भीतर 3 ग्रह वक्री होंगे, यानी ग्रहों के न्यायाधिपति शनि, शुक्र और गुरु वक्री होंगे और बृहस्पति की उल्टी चाल शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान की पहल पर लॉकडाउन में फंसे 3,53,000 प्रवासी अपने घर राजस्थान लौट आए हैं। वहीं प्रदेश से 1 लाख से ज्यादा श्रमिक भी अपने गृह राज्यों में चले गए हैं। राजस्थान में 22 ट्रेनों से 24,520 लोगों को गृह स्थान पर भेजा गया है। वहीं 4 ट्रेनें 4,646 से राजस्थान आए हैं। राजस्थान सरकार के प्रयासों के बाद ही दूसरे राज्यों ने रेल परिवहन पर सहमति दी है। टिड्डियों का दल रविवार को जोधपुर अजमेर ब्यावर तक पहुंच गया। जोधपुर में टिड्डियों के दलों पर प्रशासन ने काबू पाया। इस बीच एक नए टिड्डी दल ने दस्तक दे दी है। वहीं हवाओं के रुख नागौर की ओर होने से यह दल अब अजमेर और ब्यावर तक पहुंच गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने राइट इशू के लिए रिकॉर्ड डेट रविवार 14 मई तय कर दी है। कंपनी ने रविवार को एक बयान में इसकी जानकारी दी। वहीं कंपनी ने बताया कि उसे बीएससी और एनएससी के राइट इशू लाने की अनुमति भी मिल गई है। देशव्यापी लॉकडाउन के बीच ग्रीन जोन के आभूषण कारोबारियों ने अपनी दुकानें खोलनी शुरू कर दी है, परंतु अभी इसका कारोबार काफी सुस्त है। इसका कारोबार अभी 20 से 25% तक ही हो पा रहा है। देश भर के साइज सेंटर में कोरोना वायरस के कारण मार्च से ट्रेनिंग बंद है। इसे शुरू करने के लिए सचिव की अध्यक्षता में 6 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है ताकि ट्रेनिंग शुरू हो सके। वहीं सिरोही के विधायक संयम लोढ़ा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा ली जा रही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिस क्षेत्र में भी कोरोना पॉजिटिव रोगी पाया जाता है उसके चारों तरफ 3 किलोमीटर के क्षेत्रों को सील करना और कर्फ्यू लगाना व्यवहारिक नहीं है। हर जिले की परिस्थिति के अनुसार कितने क्षेत्रों को सील करना है इसका निर्णय जिला स्तर पर होना चाहिए, स्टेट गाइडलाइन के मुताबिक नहीं। सरकार के पास इतना कार्यबल नहीं है कि हर कोरोना पॉजिटिव मरीज के चारों तरफ के 3 किलोमीटर क्षेत्र में कर्फ्यू व सीलिंग को व्यवहारिक और प्रभावी बनाया जा सके। लोढ़ा ने गहलोत को यह भी सुझाव दिया कि विधायक कोष वर्ष 2019-20 और 2020-21 को कोविड-19 और चिकित्सा क्षेत्र को समर्पित किया गया है, लेकिन कुछ माह के लिए खाद्य सामग्री किट की सुविधा विधायक कोष के अंतर्गत जारी रखी जाए, जिससे गरीबों को अच्छा भोजन उपलब्ध हो सके और उनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत की जा सके। यह एक बहुत ही अच्छा सुझाव दिया गया था। वहीं लॉकडाउन की वजह से देश भर में फंसे लोगों के लिए अच्छी खबर यह है कि 22 मार्च से बंद ट्रेनों को रेलवे 12 मई से आंशिक रूप से बहाल करने जा रहा है। विशेष सुविधा के तहत 30 राजधानी ट्रेनें चलेगी। रिजर्वेशन सोमवार यानी आज 4 बजे से सिर्फ IRCTC की वेबसाइट पर ही शुरू होगा। कंफर्म टिकट पर ही यात्रा की जा सकेगी। वहीं तत्काल टिकट अभी नहीं मिल पाएंगे। एक बात और ध्यान देने यह है कि स्टेशनों पर सभी बुकिंग काउंटर बंद रहेंगे। ट्रेनों में पेंट्री भी नहीं हो सकेगी। वहीं मजदूरों को लेकर चल रही 300 श्रमिक एक्सप्रेस आगे भी चलती रहेगी। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।